बात कर रहे हैं किस तरीके से कर्नाटक में जो हिजाब का मसला है वो अब अल्पसंख्यक स्कूलों तक पहुंच चुका है। अल्पसंख्यक स्कूल वो होते हैं जिनको सरकार ग्रांट भी देती है कई बार, और वो धर्म विशेष के लिए एक तरीके से बने होते हैं। वहाँ के लोगों को वरीयता मिलती है, जैसे कि बहुत सारे धर्म विशेष के स्कूल आपने अपने आसपास देखे होंगे, जिनका मकसद रिलीजियस स्कूल के साथ साथ जो सामान्य स्कूल है उसके साथ साथ धार्मिक शिक्षा भी देना इनका मकसद होता है। तो अब उन स्कूलों में भी हिजाब पर प्रतिबंध लग चुका है। कर्नाटक सरकार ने इसके लिए सर्कुलर जारी कर दिया है। राज्य सरकार के सर्कुलर में हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश का जिक्र किया गया है। अंतरिम आदेश में हिजाब पहनने, भगवा शॉल, स्कार्फ पर रोक लगाई गई है। और हमारे साथ हमारे साथी निहाल किदवई जुड़ रहे हैं। निहाल, बताएं अल्पसंख्यक स्कूलों में किस तरीके का पहनावा होता है, और ये मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ हिजाब तक मसला नहीं होगा, और भी अलग अलग किस्म के अल्पसंख्यक स्कूल होंगे कर्नाटक में। देखिए, एक चीज मैं साफ कर दूं कि किसी भी तरह का कोई नया आदेश जारी नहीं किया गया है अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से कर्नाटक के, बल्कि एक स्पष्टीकरण है, क्लैरिफिकेशन है, और साफ तौर पर जो आदेश जो भी कॉपी आई है उस पर लिखा हुआ ये एक सर्कुलर है। क्या हुआ कि जब कर्नाटक हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश पास किया तो कई जगहों पर एक दुविधा की स्थिति पैदा हो गई। कुछ स्कूलों का मानना था, जो कि अल्पसंख्यक जिनको दर्जा मिला हुआ है, ऐसे स्कूलों का मानना था जो कि सभी धर्मों और संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। उन लोगों का ये मानना था कि जानना चाहते थे कि क्या कर्नाटक हाईकोर्ट का जो अंतरिम आदेश है उन पर लागू होता है या नहीं, क्योंकि वहां पर बहुत सारे स्कूलों में एक अलग ढंग का ड्रेस कोड उन्होंने अपने हिसाब से तय किया हुआ है। ऐसे में सरकार की तरफ से ये स्पष्टीकरण दिया गया, ये क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि जब तक अगला आदेश नहीं आता है तब तक किसी तरह के धार्मिक पहचान के कपड़े या इस तरह का कोई भी चीज नहीं पहना जाएगा। लेकिन एक चीज मैं अभिषेक आपको बताना चाहूंगा कि कर्नाटक हाईकोर्ट का जो अंतरिम आदेश है उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जो भी उसका जो अंतरिम आदेश है वो सिर्फ कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी के जहां पर सक्रिय है, जहां उसने ड्रेस कोड निर्धारित कर दिया है, सिर्फ वहीं पर यह आदेश लागू होगा, बाकी जगहों पर नहीं होगा। अब तक सरकार ये स्पष्ट नहीं कर पाई है कि जब ये प्री यूनिवर्सिटी या ऐसे कॉलेजेस और स्कूल्स के लिए है जहां पर CWC है, तो ऐसी सूरत में सभी स्कूलों में इसको क्यों लागू किया जा रहा है। सरकार की तरफ से अब तक इस मामले में कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है, लेकिन इस क्लैरिफिकेशन की जरूरत इसलिए महसूस की गई थी कि कई सारे संस्था ये मांग कर रहे थे कि इसमें सरकार साफ अपनी स्थिति साफ करे कि क्या सभी जगहों पर ये लागू किया जाना है या सिर्फ जो गैर अल्पसंख्यक संस्थाएं हैं वहां लागू होना है। इसीलिए सरकार की तरफ से यह सर्कुलर जारी किया गया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।